हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स जोन सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2.3 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन करवा दीजिए, तो फाइनली आ चुका है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। वीडियो लग रहा होगा थोड़ा सा तेज है, तो शुरू में थोड़ा सा तेज बोलते हैं, जब समझाएंगे तो थोड़ा सा स्लो बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करते हैं आराम से और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक, थ्योरी आप लोग को आता होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ से थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और आगे देखना इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का रैंक डिटरमाइन करने के लिए मोटा मोटी एक बात आप समझ लें। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, कि करना क्या है ऐसे मैट्रिक्स का रैंक निकालने में। होता क्या है, जो लार्जेस्ट माइनर का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, लार्जेस्ट माइनर का जो ऑर्डर होता है, लार्जेस्ट माइनर का जो ऑर्डर होता है वही हमारा क्या है, रैंक है मैट्रिक्स का, जिसको रो ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रो ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं वही क्या है, हमारा मैट्रिक्स का रैंक है। क्लियर है, लार्जेस्ट माइनर का जो क्या होता है, जो लार्जेस्ट माइनर का ऑर्डर होता है वही होता है मैट्रिक्स का रैंक। ठीक है, ये 1 2 3 होगा, 0 नहीं होता है। क्लियर कर लो ये बात। ठीक है, 0 नहीं होता, 0 सिर्फ क्या होता है, नल मैट्रिक्स का होता है। ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, 2-3 बातें हो गई। अब जो बुकिश बातें हैं, बुकिश बातें थोड़ा देख लेते हैं, जो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बुक में क्या बोलता है, ए मैट्रिक्स, एक मिनट ऑब्जर्वेशन बाद में देखना, तो फिर कन्फ्यूज हो जाएगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर व्हेन इट हैज एटलीस्ट 1 0 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर एंड एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन आर वेनिसेस। ठीक है, मतलब दूसरा वाला पॉइंट देखो, एवरी जो भी माइनर होगा उससे ज़्यादा बड़ा अगर क्या होगा, उससे कट खत्म हो जाए तब। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन आर वेनिसेस खत्म हो जाए तब। ठीक, उससे जो बड़ा होगा उससे उसका माइनर क्या हो जाएगा, मतलब 0 हो जाना चाहिए। ये बात ये बोल रहा है। अभी ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा थियरी है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए आप लोग वेट करें प्लीज़, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये ख़त्म कर दे, क्योंकि कुछ कुछ को पता होगा कि थियरी क्या होता है इसका, कुछ कुछ को नहीं पता होगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो इसीलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान दें। और जो नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना करना वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे लाइक करने का। ठीक, तो समझे बात है। तो ब्रीफली क्या करते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द लार्जेस्ट ऑर्डर इज ऑफ एनी नॉन वेनिशिंग माइनर ऑफ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी नोटेड बाय रॉ है। ठीक है, तो यही बात है, सबसे मेन टॉपिक यही याद रखना है। कहाँ क्या पर, यहाँ जो एक चीज़ लिखा हुआ है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एनी नॉन वैनिशिंग। वैनिश मतलब होता है खत्म हो जाना, नॉन वैनिशिंग मतलब वैनिश जो खत्म नहीं होगा। ठीक, जो मैट्रिक्स खत्म नहीं होगा। रैंक डिपेंड किससे था, रो ऑफ ए से। तो होल जो थियोरी है हम रो ऑफ ए से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है, और देखो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, जो ट्रांसपोज करेंगे होगा वही उसका भी रैंक होगा। रैंक ऑफ नॉन मैट्रिक्स क्या होता है, 0 होता है। रैंक ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है आर इज आर। ठीक है, जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है मुझे बताओ थोड़ा सा आप लोग प्लीज़। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 नहीं होता। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। मान लो कोई एक कोई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है 3 × 3 4 × 3, और उसका 4 × 4 का, और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर 0 नहीं होगा तो वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है, चौथा ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स हैज अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, इट्स रैंक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। ठीक है, जितना भी आर का माइनर है, ठीक है, अगर आर ऑर्डर का माइनर है तो आर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक, इफ ऑल द माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर आर प्लस 1 आर 0, देन इसका क्या होगा, आर प्लस 1 से अगर 0 है उसका मतलब, जैसे मान लो ऑर्डर 3 है मैट्रिक्स का, तुम्हारा मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर का, अगर तुम्हारा रैंक 2 निकला है, ठीक है, तो आर प्लस 1 इज 0, जैसे 3 का 0 हो रहा है तुम्हारा रैंक। ठीक है, तो क्या करना है, उसका रैंक क्या होगा, 4 आर से कम होगा या आर के बराबर होगा। क्लियर है, तो इसमें थोड़ा थियरी था, इसमें हो सकता है 2-3 अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन 4 थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, 4 मिनट हो चुका है, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन मूव करते हैं और आसानी से देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, जो दिख रहा है वो तो आप समझ में आ गया कि रैंक 2 है, लेकिन क्यों है वो भी देखते हैं। ठीक, सबसे पहले माइनर को फैक्टर की बात करते हैं। अगर आप लोग को माइनर को फैक्टर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ जाके आप लोग प्लीज़ उसे देख लें कि माइनर को फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि बेसिस वही है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी कैसे उसको हम लोग सॉल्व करें। क्लियर है, तो देखो सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या बोला गया था, जो नॉन वैनिशिंग माइनर है, मतलब जो भी माइनर है, देखो 1 × 1 का माइनर क्या होगा, 2 × 2 का माइनर, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इसका माइनर तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा।
तो ये क्या 0 के बराबर तो नहीं है मेरे पास, नहीं ना है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मान लेते हैं इसको ए, लेट ए इक्वल टू डी, उसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 और 3 इंटू 2 माइनस ऑफ 6 इक्वल टू माइनस ऑफ 2। क्या ये 0 के बराबर है? आया ना, मुझे बताओ। नहीं है 0 के बराबर, नॉट इक्वल टू 0। सो जो क्या हो जाएगा, इसका रैंक क्या हो जाएगा, ये रैंक हो जाएगा 2। जो भी आप माइनर निकाल रहे अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 अगर हो जाता है, सभी माइनर का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो मतलब क्या हो गया, वो उसका रैंक उससे कम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही माइनर है और उसका डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, 0 के बराबर नहीं हो रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, रैंक 2 के बराबर हो जाएगा। बातें क्लियर हो गई, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। अगर इसमें कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं से, अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो ताकि कोई दिक्कत हो तो मैं भी समझ पाऊँ, और वीडियो को अच्छा कैसे और किसी तरह से अच्छा बना सकता हूँ, तो प्लीज़ आप वो भी बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा, वहाँ पर आप लोग अपने सजेशन दे सकते हो हमें, ठीक है। तो बातें क्लियर हो गई, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बात क्लियर हो गया, क्योंकि इसका कोई भी माइनर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। कोई भी माइनर मतलब, जैसे देखो कोई माइनर 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसका मतलब बताना क्या चाहते हैं, जैसे अगर कोई भी एक माइनर, जैसे कोई भी मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है ABCDEFGH करके, ठीक है, GHI करके, अगर इसमें आपका कोई भी एक माइनर अगर नन जीरो होता है, ठीक है, मतलब ये टोटल मैट्रिक्स में अगर एक भी माइनर क्या होता है, नन जीरो होता है, तो वो उसका रैंक बन सकता है। कैसे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे ये 3x3 का मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ठीक। डिटर्मिनेंट निकाल के अगर आपको 0 नहीं होता है तो क्या होगा, वो मैट्रिक्स का रैंक ही हो जाएगा। क्लियर है। अगर वो 0 हो रहा है तो कहाँ तक 0 हो रहा है, उसका फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम कहाँ तक 0 होगा, वो हमें वॉच करना है, समझे, देखना हमें कि कहाँ तक वो 0 हो रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। माइनर बहुत सारा फाइंड करना दिक्कत होता है, लेकिन अगर हम लोग क्या डिटर्मिनेंट निकाल के अगर 0 नहीं आ रहा है तो हम तसल्ली से ये कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, वो उसका रैंक हो जाएगा। क्लियर है। जैसे 3x3 का अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फुल्ली अपना सेटिस्फैक्शन से कह सकते हैं, सेटिस्फाइड हो जाएंगे हम लोग कि सही आंसर R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। थोड़ा सा थियरी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब चलो क्वेश्चन की ओर कूदते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। 2 की ओर कूदेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले रैंक R मान लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर आप लोगों ने रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीखा होगा तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 में अच्छे तरीके से रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके सॉल्यूशन डिटरमिनेंट निकाला था। तो यहाँ भी हमें वही करना होगा, ठीक है। एक बात यहाँ से हमेशा याद रखो, यहाँ भी हमें वही करना है, ठीक। रैंक में कुछ क्वेश्चन में करना है, और कुछ समझ में नहीं आए सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालो। 3x3 है, इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, इससे क्या होता है, निकाल सकते हो ना डिटरमिनेंट आप लोग। तो मुझे निकाल के बताओ, मैं तो आगे बताऊँगा ही, आप लोग मुझे बताओ। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करें और निकालें, ताकि प्रैक्टिस ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ आप लोग करें, ठीक है। तो निकाल लिया होगा मुझे लग रहा है बहुत सारे ने। देखो ये होता है, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन कर दूं क्या मैं, एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत तेज़ हैं, आप लोग को खुद समझ में आ गया हो कैसे ये सब हुआ है, ठीक है। कैसे आप लोग कर सकते हो वो सब खुद आप लोग जानते हो। यहाँ पर डिटरमिनेंट ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, मतलब कोई भी इसका रो और कॉलम जो डेफिनेटली 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली 0 नहीं हुआ, मतलब कोई भी तरीका हम लगा ले तो इसका जो है, ये जो मैट्रिक्स है इसका रो और कॉलम का डेफिनेटली पूरा 0 नहीं कर सकते, और इसका कोई भी माइनर हमारा क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा, कोई भी माइनर। यहाँ पर मान लो देखो, जैसे हम लोग माइनर निकालते, ये वाला माइनर क्या 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, ये वाला माइनर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, ये वाला माइनर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई भी माइनर 0 नहीं हो रहा। डेफिनेटली हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, कि इसका जो रैंक है क्या है, 3 के बराबर है, ठीक है। उससे बड़ा तो कभी, देखो ऑर्डर से बड़ा कभी रैंक नहीं होगा, उससे कम हो सकता है, ये बात आप लोग डेफिनेटली मान सकते हैं, और रैंक कभी 0 नहीं हो सकता है, ये बातें आप लोग क्लियर करो। तो मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, रो ए इक्वल टू 3। क्लियर है, बुक में 3 दिया हुआ है और यहाँ भी 3 है। तो समझ में आया बात। सबसे पहले अगर कुछ नहीं समझ में आया, डिटरमिनेंट निकालो। अगर आप लोगों को रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आता अच्छे से तो वो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ उसका भी स्कोप नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया था, डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल के देखा था। अगर डिटरमिनेंट से मेरा क्या आंसर 0 के बराबर नहीं आया तो हम डायरेक्टली क्या कर बोल सकते हैं कि इसका रैंक जो है वो क्या है, 3 के बराबर है। बातें क्लियर हुई, समझ में आया, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है यहाँ तक।
देखो क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास क्या, ये पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये तीनों दिया हुआ है। ये बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। 3x4 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम कितना है 1 2 3 4 और रो कितने हैं 1 2 3। तो पहले रो फिर कॉलम। क्लियर है, समझ में आ गया बात, आ गया ना बात समझ में कि रो और कॉलम कैसे होता है। तो बातें क्लियर है। 3x4 की मैट्रिक्स है। तो देखो आप बोलोगे सर इसमें कैसे हम लोग निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। निकालने का तरीका सिंपल ही है बाबू, जैसे निकाल रहे थे, ठीक है। सबसे पहले इसका माइनर निकालते हैं, ठीक। माइनर मतलब एक एक पार्ट करके निकालते हैं इसमें। जैसे इतना पार्ट का पहले डिटर्मिनेंट निकालो। अगर जीरो हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एक जरा भी नहीं आता तो सबसे पहले क्या करो, पहला 3 पार्ट का डिटर्मिनेंट निकालो। वो जीरो हो रहा है तो फिर क्या करो, इस सेकेंड हाफ का डिटर्मिनेंट निकालो। अगर वो जीरो हो रहा है फिर क्या करो, ये बीच वाले को काट के इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर ये जीरो हो रहा है तब डेफिनेटली उसका रैंक क्या होगा, रैंक उसका किसके बराबर नहीं होगा, रैंक उसका 3 या 4 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक, हमेशा याद रखना। और जो हमेशा छोटा जो होता है रैंक, ठीक है, हमेशा जैसे 3x4 में ये रैंक होगा, ये वाला रैंक कभी नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना, ये 4 रैंक कभी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो या 3 कॉलम ही हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रो ही हो सकते हैं। और कोई एक रो जीरो के बराबर हो जाएगा तो हमेशा क्या मैक्सिमम ऑफ 3 तक ही इसका रैंक जा सकता है, 4 रैंक नहीं जाएगा। क्लियर है, जैसा कि डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा ऑब्जर्वेशन नंबर 4 में। उसको फिर से आप लोग एक बार पढ़ना, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बात। तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ डिटर्मिनेंट 3 तरीके से तो निकाल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग तेज़ लगाते हैं। तेज़ लगाना दिमाग मतलब सर, यहाँ दिमाग तेज़ लगाने का मतलब ये है, यहाँ हम रो और कॉलम को ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और देखते हैं कि कोई रो और कॉलम क्या होता है, जीरो हो पाता है या नहीं हो पाता। वो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखा जाएगा क्या हो सकता है आगे। तो अगर हमको ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन में ठीक से, तो देखो यहाँ पर पहला जो 3 ये वाला, 1 मिनट थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। और ये वाले में 1 मिनट पेन देखो, ये वाले में और ये वाले में कुछ सिमिलैरिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर दोनों इसको अगर 3 सेकेंड वाले को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये एक्चुअली ये वाला पार्ट आ जाता है, दिख रहा होगा आप लोगों को भी। सेकेंड वाले को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली क्या आता है, नीचे वाला पार्ट ही आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बताओ मुझे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग किससे 3 से, ठीक है, और माइनस कर देंगे। या तो आप लोग उसको 3 से डिवाइड करके माइनस करो तो बात क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद देखो यही किया हमने। तो R2 चेंजेस टू R2 कैसे चेंज हो गया, रो 2 में जो चेंज आया क्या आया, रो 2 माइनस 3 इंटू R3, मतलब तीसरे कॉलम में हम लोग 3 मल्टीप्लाई किए और R2 से माइनस किया था। 3 माइनस 3 होता है 0, 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 12 0 और 3 माइनस 3 क्या आता है, 0 के बराबर। क्लियर है। अब 0 के बराबर हो गया तो क्या हो गया सर, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, फ़र्क बहुत पड़ता है, ठीक है। हमेशा ये बातें ध्यान में रखिए कि फ़र्क क्या पड़ता है, तो वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से फ़र्क ज़रूर कुछ ना कुछ पड़ेगा। और रो में रैंक में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी आपका कॉलम जीरो हो जाता है इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, जीरो हो जाएगा। देखो मान लो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर 0 0 0 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट एक्चुअली क्या होगा, ये तो जीरो के बराबर होगा सिंपली। तो एक मैट्रिक्स में एक रो जीरो होने का मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाएगा, मान लो मॉड और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया, मतलब क्या, उस मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर मतलब उससे कम होगा। जैसे मान लो उस मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, मतलब वो जो 3x3 का मैट्रिक्स था वो रैंक उसके बराबर नहीं हो पाएगा, अब उससे क्या होगा, कम होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, फिर हम लोग 2x2 का माइनर सब चेक करेंगे, ठीक है। 2x2 का चेक करेंगे डिटर्मिनेंट सब, फिर देखेंगे अगर वो जीरो हो रहा है तो फिर देखेंगे 1 वाला, आखिर में क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन, ये सब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो 4x4 वाले जो क्वेश्चन सब आते हैं वो सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आगे जो क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से ये सब बारे में सोचना है और समझना है कि आगे होगा क्या। क्लियर। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो देखो यहाँ पर ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर क्या करते हैं हम लोग,
फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग इससे माइनस करते हैं और बचा का ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रो को इंटरचेंज कर देते हैं। रो इंटरचेंज करने में माइनस सिंबल आता है, तो माइनस सिंबल हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास आया फाइनली। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकाल के, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते तो ये 0 हो रहा, ठीक है। मतलब क्या, 0 हो गया। इसका आंसर मतलब क्या, या टू भी नहीं होगा इसका रैंक, नहीं। देखो आपको सब तरह का डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। मतलब जितना भी उसमें डिटरमिनेंट पॉसिबल है उसमें सब डिटरमिनेंट निकालना है 2 क्रॉस 2 का। जैसे यहाँ इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर 1 और इसका 3 वाले का निकालोगे। मतलब जितना भी इसमें डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का पॉसिबल है सब निकालोगे। अगर उसमें से एक भी नॉन जीरो होता है तो वही उसका क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। मतलब अगर एक भी नॉन जीरो होगा तो वही क्या हो जाएगा, उसका रैंक हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। आप लोगों को लग रहा हो कि देखो यहाँ ये भी डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, ये वाला मुझे लग रहा है 0 नहीं होगा, क्योंकि 4 × 2 होता है -8, -2 × -8 हो जाएगा, और 3 × 0 तो होगा क्या, -8, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो मतलब एक 2 क्रॉस 2 का नन जो है, 2 क्रॉस 2 का जो माइनर है डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं हो रहा है। मतलब 2 क्रॉस 2 इसका क्या होगा, एक फाइनल स्टेज होगा जो इसमें 0 का नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात, इसमें 0 नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 के बराबर। ये आप लोग मान के चलो कि जिसका भी अगर रैंक, मतलब जैसे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स सर्च कर रहे हैं उसमें सब 0 हो गया उसका माइनर, तब वो उसका रैंक नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बात। अगर 2 क्रॉस 2 में, अगर 3 क्रॉस 3 में अगर उसका सब माइनर 0 हो रहा है, सब उसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, तो क्या होगा, वो उसका रैंक नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर हो रहा था, जिसका डिटरमिनेंट अगर दोनों में निकालते हैं या तीनों में निकालते हैं तो क्या होता है सर, अब 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आसानी से रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके ये पार्ट निकाल लिया और रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 2 के बराबर हो गया। क्लियर है। हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो आपको, अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि क्या कन्फ्यूजन रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है कुछ दिनों में, देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या हो पाता है, ठीक है। तो चलो फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए अग्रसर होते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसका हम लोग माइनर ऑफ इतना निकालते हैं, मान लो इस 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, मान लो ये वाला 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, और इसका हम लोग एक माइनर ये वाला निकालते हैं और इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो क्या होता है, वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो मतलब उसका रैंक क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। कुछ बातें हो सकती हैं क्लियर ना हुई हूँ, तो प्लीज़ आप कोई भी थियरी वाली वीडियो रैंक की आप लोग देख लें, ठीक है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन मैंने किया वो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किया है, और डिटरमिनेंट का जो थियरी मैंने बताया है वो इस बेसिस पे बताया कि जिन्हें रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एकदम नहीं आता तो प्लीज़ आप डिटरमिनेंट वाला थियरी देख लें। एक बात और यहाँ पर ये आती है कि माइनर और कोफैक्टर हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है इसका डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का, जहाँ माइनर कोफैक्टर समझाया हुआ है। तो प्लीज़ आप मुझे, मेरी दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ आप उसे जाके देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और यहाँ आपकी कोई भी गलती ना हो। क्योंकि रैंक का क्वेश्चन हमेशा कोई ना कोई एग्जाम पूछा था, कोई भी एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, गेट एग्जाम हो, ईएस एग्जाम हो, जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो प्लीज़ जिनको नहीं आता रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीख लें। और जिनको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, अब चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आए क्वेश्चन सब देखेंगे। और 9 का जो सीरीज स्मार्ट सीरीज क्वेश्चन चल रहा है, प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेंड के साथ। मतलब जो ग्रुप है सबको शेयर कीजिए, जिनको जो हेल्पफुल लगेगा वो देख लीजिए। प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए कि जिनको हेल्पफुल पड़ेगा। देखो कैसे सिविल में कोई अलग चैप्टर होता है, कभी मैकेनिकल में अलग चैप्टर से लिया जाता है, तो इस टाइप से किन्हीं किन्हीं की डिमांड आ रही है अभी डिफरेंशियल कैलकुलस की करने की, ठीक है। तो इस मंथ के एंड में हो सकता है शुरू करेंगे वो, और देखते हैं क्या होता है। न्यू ईयर में डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू होगा। अब देखो न्यू में क्या होता है, आगे आने वाले वीडियोज में ये सब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सॉल्व होगा गॉस जॉर्डन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, ये सब इनवर्स सब निकलेगा। फिर देखते हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। और ठीक है, तब तक हमारे चैनल के साथ जरूर रहें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सिविल हो, मैकेनिकल हो, चाहे जो भी हो, अपने प्लीज़ पूरे कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो भी ब्रांच के हो, सिमिलर ब्रांच वाले नहीं, सबके लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सबके अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसे शेयर कर सकते हैं। जो आपके सेमेस्टर में नहीं हो सकता वो उनके सेमेस्टर में हो, तो प्लीज़ शेयर करें ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, आपका भी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। तब तक आप लोग
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।